नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देश में एकमात्र राज्य बिहार है जहां अब इस वर्ष चुनाव होने हैं और इसको लेकर के जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उसको कई तरह से विवेचित किया जा रहा है। हर विषय को बिहार के चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है। इसी में सीज फायर को भी लेकर के देखा जा रहा है। इससे पहले जैसा कि आपको जानकारी मिली होगी कि पहलगाम का जो घटना घटा, पहलगाम वाले आतंकी हमले के बाद जो परिस्थिति पैदा हुई, उस परिस्थिति में जो कुछ भी सामने नज़र आया वो देखने को मिला। और देखने को ये मिला कि कहीं ना कहीं पहलगाम हमला के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए और बिहार आकर के यहाँ से उन्होंने आतंकियों को और पाकिस्तान को, जो आतंकियों का पनाहगार बना हुआ है, उसको उन्होंने कड़ी चेतावनी दी और दुनिया को भी ये बताया कि हम आतंकवाद को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इसका बदला हम कड़े अंदाज में लेंगे। इन सभी परिस्थितियों को देख करके आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि भारत ने, और जब प्रधानमंत्री बिहार से दिल्ली गए तो वहाँ उन्होंने सर्वदलीय बैठक की, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और हमारे देश की सरकार को सभी दलों ने और हमारे देश के 140 करोड़ जनता ने फुल छूट दी कि आप जैसे भी निपटना चाहें इस आतंकियों और आतंकी गतिविधियों को करने वालों को नेस्तनाबूद कर दें। इसके लिए सरकार ने अपनी रणनीति भी बनाई, योजना भी बनाई। लेकिन इन सब के बीच जो परिस्थितियां बनी हैं और जिन परिस्थितियों को लेकर के अब चर्चा शुरू हो गई है, ये चर्चा तब शुरू हुई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीज फायर को लेकर के अपनी सहमति दे दी। सीज फायर की सहमति में कई तरह की बातें सामने आई। पहली बात तो ये कि अगर हम बात करें तो जो समझौते, शिमला समझौता हमारे साथ हुआ था, उस समझौते के शर्तों की अगर बात करें तो वो लिखित समझौता था, जहां 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति हुई थी, वैसी स्थिति में 96,000 से ज़्यादा उसके लोगों को हमने, सैनिकों को हमने अभय दान दिया था। उसके बाद से शिमला समझौता हुआ था और समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी तरह के समझौते के लिए किसी तीसरे का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस समझौते पर पाकिस्तान ने भी हस्ताक्षर किया था और भारत ने भी हस्ताक्षर किया था। भारत उस समझौते के तहत चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान बार बार उस समझौते को रद्द करने के लिए और उस समझौते का उल्लंघन करता रहा है। इस बार भी जब युद्ध विराम की बात सामने नज़र आ रही थी या फिर युद्ध जैसी स्थिति थी, तो सीज फायर को लेकर के पाकिस्तान ने दुनिया भर से गुहार लगाया और कहा कि भारत हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। इसके साथ साथ उसने विश्व बैंक से, IMF से कर्ज की भी गुहार लगाई, जिसमें दुनिया भर के देशों ने उसके साथ कर्ज देने की छूट दे दी। भारत उसका विरोध कर रहा था, उनसे भी बातें नहीं बनी। और इन सब के बावजूद जिस तरह से अमेरिका ने इस सीज फायर का घोषणा किया और पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी ट्वीट करके सोशल मीडिया पर डाल करके ये घोषणा कर दी, और इसके साथ साथ उन्होंने ये जब कह दिया कि जो POK है उस पर हम मध्यस्थता करके और उस मामले को सुलझाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमारे शिमला समझौते का उल्लंघन है। और ऐसी स्थिति में इस देश में एक अलग तरह की बातें शुरू हो गई हैं, इतिहास खंगाले जाने लगे हैं। और अब तक जितने भी युद्ध हुए हैं और भारत आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले जिस तरह की लड़ाइयाँ लड़ा है, उन सभी चीज़ों को याद किया जा रहा है। सबसे पहले हम आपको याद दिलाते हैं गोवा युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, और 17 से 19 दिसंबर तक 1961 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों और औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के लिए लड़ा गया एक सैन्य अभियान था। इस सैन्य अभियान की अब चर्चा खूब हो रही है और इस चर्चा के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हमने लंबे समय के बाद एक समझौते के तहत जो गोवा हमारे हाथ से निकला हुआ था उसे हमने वापस ले लिया था। इस अभियान के तहत इस युद्ध में भारत की स्वतंत्रता के 14 साल बाद इसको अंजाम दिया गया था, और क्योंकि पुर्तगालियों ने गोवा को भारत को सौंपने से इनकार कर दिया था। पृष्ठभूमि अगर देखिए तो पुर्तगाली शासक पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर कब्जा किया था और उसे 450 वर्षों तक अपने नियंत्रण में रखा। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भी पुर्तगाल ने गोवा को अपने विदेशी प्रांत के रूप में मानते हुए इसे सौंपने से इनकार कर दिया था। भारतीय प्रयास भारत ने शुरू से ही इसको लेकर के किया है। भारत में कूटनीतिक और शांतिपूर्ण तरीके से गोवा को मुक्त कराने की कोशिश लगातार की है, लेकिन पुर्तगाली के अड़ियल रवैये के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा था। 1950 के दशक में गोवा में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ, जिसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया
की बात करें तो उनके जैसे नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए पुर्तगाल नाटो का सदस्य था, जिसके कारण भारत सैन्य कार्रवाई से हिचक रहा था। हालांकि 1961 में पुर्तगाली सैनिक द्वारा भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी और अपहरण की घटनाओं ने भारत को निर्णायक कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया था। ऑपरेशन विजय योजना के तहत हमने 17 दिसंबर 1961 को इस अभियान की शुरुआत की, ऑपरेशन विजय की। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने सम्मिलित जो हमला किया, मेजर जनरल केपी कैंडेथ और लेफ्टिनेंट जनरल जेएन चौधरी के नेतृत्व में थल सेना ने गोवा में 3 दिशाओं से प्रवेश किया। इसको लेकर के कहा जाता है कि उत्तर जो नज़र आया उसके अनुसार जो कम्युनिटी वहाँ की थी स्थापित, वहाँ जो चीज़ें थी उसको लेकर के वहाँ के लोगों ने भी समर्थन किया। और इसी स्थिति को देखते हुए जो वर्तमान परिस्थिति बनी उसको लेकर के भारत ने इस हमले को अंजाम देते हुए गोवा को अपने कब्जे में कर लिया। प्राथमिकताओं के आधार पर इस संभावित जो है चीज़ें हैं इसको लेकर के भारत इस युद्ध में अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इस युद्ध में एक तरह से समझिए तो ऑपरेशन विजय को अंजाम दिया और गोवा हमारा देश का हिस्सा बन गया। ऐसी ही एक लड़ाई सिक्किम के साथ भी हुई थी। सिक्किम को हम वापस लेने के लिए हमने लगातार प्रयास किया और 1975 में भारत का पूर्ण राज्य बन गया सिक्किम। 1642 से एक स्वतंत्र रियासत के रूप में चोग्याल राजवंश शासित यह राज्य था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद सिक्किम ने भारत में विलय को अस्वीकार कर दिया था और संरक्षित राज्य का दर्जा स्वीकार किया था। इसके भारत के रक्षा, विदेशी मामलों और संचार की जिम्मेदारी भी ली थी। 1973 में सिक्किम के चोग्याल शासक के खिलाफ वहाँ का जन आंदोलन शुरू हुआ और वहाँ जो कहा जाता है कि राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। 6 अप्रैल 1975 को भारतीय सेना ने चोग्याल के राजमहल को नियंत्रण में ले लिया और चोग्याल को नज़रबंद कर लिया। 14 अप्रैल 1975 को हुए जनमत संग्रह में 97.05% लोगों ने भारत के साथ विलय के पक्ष में मतदान दिया था। इसके बाद 23 अप्रैल 1975 को लोकसभा में 36वां संविधान संशोधन विधेयक पेश हुआ जो 26 अप्रैल को पारित हुआ। 15 मई 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इस पर हस्ताक्षर किया और 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन करके हमारे साथ मिल गया। यह प्रक्रिया विवादास्पद रही और इसको लेकर के कई बार चीन ने भारत को निशाने पर लिया है। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान के साथ भी हमारे युद्ध कम नहीं हुए हैं। पाकिस्तान के साथ लगातार हमारा युद्ध होता रहा है और पाकिस्तान के साथ कई युद्ध हमने लड़े हैं। भारत की आज़ादी के बाद 1947 में भारत के महत्वपूर्ण युद्ध हुए, मुख्य रूप से पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन के साथ। इन युद्धों के परिणाम, जिसमें प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 से 48 में हुआ था, कश्मीरी रियासत में भारत का पाकिस्तान में विलय को लेकर के विवाद था। इस पाकिस्तान समर्थित कबालियों और सेना ने कश्मीर पर आक्रमण किया। इसके जवाब में जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय का समझौता किया। इसका परिणाम युद्ध बिना स्पष्ट विजेता के समाप्त हो गया और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से जनवरी 1949 में युद्ध विराम हुआ। कश्मीर का विभाजन हुआ। भारत के नियंत्रण में जम्मू कश्मीर का बड़ा हिस्सा और पाकिस्तान के नियंत्रण में आज़ाद कश्मीर मिल गया। इसमें गिलगिट और बलूचिस्तान का भी हिस्सा था। नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल स्थापित हुई और कश्मीर विवाद आज तक अनसुलझा हुआ है। अब दूसरी लड़ाई जो है वो भारत और चीन के बीच में 1962 में हुई। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर के विशेष रूप से अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश, तब NEFA को लेकर के मैकमोहन रेखा पर असहमति और चीन की आक्रामक नीतियों के कारण युद्ध भड़का था। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत में भारी सैन्य हार हुई थी और लगभग 1300 से ज़्यादा यानी 1400 के आसपास भारतीय सैनिक शहीद हुए थे इस युद्ध में। चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया जो आज भी उसके नियंत्रण में है। इस युद्ध ने भारत की सैन्य तैयारियों की कमजोरियों को उजागर किया, जिसके बाद भारत ने अपनी सेना को आधुनिक बनाया। वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को झटका लगा था। तीसरा युद्ध जो हुआ वो भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 का था। इसमें भी कहीं ना कहीं भारत के साथ जो पाकिस्तान का मसला था उसी पर लेकर के ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य कश्मीर में विद्रोह भड़काना था। भारत ने जवाबी कार्रवाई की। परिणाम ये हुआ कि युद्ध में भारत का पलड़ा भारी रहा।
हालांकि दोनों देशों ने जीत का दावा किया। ताशकंद समझौते 1966 के तहत युद्ध विराम हुआ और दोनों देश अपनी पूर्व सीमाओं पर लौटे। कश्मीर से विवाद के कारण इस समाधान कभी नहीं निकल पाया। इसके बाद ये युद्ध तत्काल तो विराम हो गया, लेकिन उसके बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच में तानातानी जारी रही। तृतीय पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, आज का जो बांग्लादेश है, पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों और बंगाली आबादी के खिलाफ नरसंहार के कारण लाखों शरणार्थी भारत में आए। भारत ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का समर्थन भी किया, जिसका परिणाम आपके सामने है। भारत ने निर्णायक जीत हासिल की और लगभग 93 से 95 हज़ार पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा और शिमला समझौता इसके बाद हुआ, जिसकी चर्चा हम शुरू में ही कर चुके हैं कि शिमला समझौते को बार बार तोड़ने की गलती पाकिस्तान करता रहा। 1972 के तहत भारत ने कब्जाए गए कुछ क्षेत्र वापस कर दिए, लेकिन इस युद्ध में भारत को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में वृद्धि हुई और इसके साथ साथ आपको याद होगा कि ये शिमला समझौता जो हुआ था, उसे लिखित दस्तावेज पर हस्ताक्षर के बाद ये युद्ध विराम हुआ था, लेकिन पाकिस्तान तब भी नहीं माना। पाँचवें युद्ध के लिए भी भारत को उकसाया गया और कहीं ना कहीं इसके साथ साथ 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। पाकिस्तान सेना आतंकवादियों ने कारगिल के जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा पार कर लिया था। भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ का परिणाम आपको पता है कि ऑपरेशन विजय फिर से शुरू हुआ और इसके तहत घुसपैठियों को खदेड़कर सभी क्षेत्रों पर पुनः कब्जा कर लिया भारत ने। भारत की सैन्य और कूटनीतिक जीत मानी गई, क्योंकि वैश्विक समुदाय ने पाकिस्तान की आलोचना की। युद्ध ने भारत की सैन्य ताकत और संकल्प को प्रदर्शित भी किया। जो पिछली हमारी चीन के साथ हार हुई थी, उसके बाद चीन को भी ये एहसास हमने करा दिया था कि हमारी ताकत कितनी बढ़ गई है और हम कितना आत्मनिर्भर हो चुके हैं। इन सारी बातों को लेकर के युद्ध में भारत की सैन्य ताकत और उसके संकल्प का प्रदर्शन भी हुआ, जिसको दुनिया ने सराहा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सियाचिन को लेकर के भी टकराव हुआ और 1984 में भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण को लेकर के तनाव बढ़ा। भारत ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया, जो आज भी बना हुआ है। छोटे मोटे सीमा विवाद होते रहे हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर समय समय पर गोलीबारी और तनाव होता रहा है। इसमें पाकिस्तान का ज़्यादा कारण रहा है। पाकिस्तान हमें हमेशा उस्काता रहा है। भारत चीन सीमा पर 2020 में गलवान संघर्ष जैसे टकराव हुए, जिसमें दोनों पक्षों के सैनिक हताहत हुए। निष्कर्ष, भारत ने आज़ादी के बाद 4 प्रमुख युद्ध 1947, 48, 65, 71, 99 पाकिस्तान के साथ किया और एक युद्ध 1962 में चीन के साथ लड़ा। 62 को छोड़ दें तो भारत ने अधिकांश युद्धों में राजनीतिक और सैन्य सफलता हासिल की। 1971 का युद्ध भारत की सबसे बड़ी जीत थी, जिसमें बांग्लादेश के निर्माण को संभव बनाया। इन युद्धों ने भारत की सैन्य क्षमता और कूटनीतिक क्षेत्रीय प्रभावों को मजबूत किया, लेकिन कश्मीर और जो पीओके है, उसके सीमा विवाद हमेशा से अनसुलझे रहे हैं, जिस पर इस बार नियंत्रण करने की बात कही जा रही थी। यानी सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि इस बार जो पाकिस्तान के ने जिस तरह की कारगुजारी की और उसने आतंकियों को पनाह दे करके भारत पर निर्दोष 26 लोगों को मारने के लिए मजबूर किया या फिर उसका समर्थन किया, उसके बाद से आपको बता दें। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने जब भारत ने 9 जगहों पर आतंकी ठिकानों पर हमला किया और उसे नेस्तनाबूद कर दिया, तो उसमें मारे गए लोगों के जनाजे में जब पाकिस्तान के सेना के लोग पहुंचे, तो वैसी स्थिति में निश्चित रूप से भारत को इस पर एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन खैर, अब तो किसी तरह से सीज़ फायर का ऐलान हो चुका है और भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि सीज़ फायर हुआ है, युद्ध विराम नहीं हुआ है। यानी कि सीधी तौर पे देखें तो ये 6वीं बार भी युद्ध की स्थिति अभी तक बनी हुई है। अगर पाकिस्तान किसी भी तरह का कोई नाइंसाफ़ी करता है या फिर गलती करता है, जबकि पाकिस्तान ने ये बात कहा है कि वो गलती नहीं करेगा, लेकिन ऐसी बातें तो वो बार बार करता रहा है। इन सभी बातों को लेकर के हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबाव जरूर महसूस कर रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है और अभी भी उन्होंने सैन्य कार्रवाई और सेना की तैयारी को यथास्थिति कायम रहने की बात कही है। यानी कि ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ निकल के आता है। अब तक भारत ने जितने भी युद्ध लड़े हैं, सभी युद्धों में उसे जीत मिली है और उसकी सराहना और प्रशंसा भी हुई है, साथ साथ भारत की ताकत भी बढ़ी है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि युद्ध की स्थिति तो उत्पन्न होकर के भी युद्ध नहीं हुआ। खैर, भारत युद्ध चाहता भी नहीं है,
लेकिन अगर इसके बाद भी पाकिस्तान अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई करता है तो जैसा कि आपको याद होगा कि 1971 और 1965 के युद्ध में हमने किया, बिल्कुल उसी अंदाज में हम लोग हमारा देश और हमारे देश की सेना पाकिस्तान से हर तरह से निपटने के लिए तैयार बैठी हुई है। स्पेशल स्टोरी में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। भारत अक्सर युद्ध से दूर रहना चाहता है और युद्ध से बचने की कोशिश करता है, लेकिन अगर कोई हम पर युद्ध थोपेगा तो हम शांत भी नहीं बैठ सकते हैं। दुनिया की सबसे मजबूत थल सेना हमारी है। अब तो हमारी वायुसेना ने भी इस बात का मुजाहिरा कर दिया है कि हम कहीं भी घुस करके मार सकते हैं, और दूसरी तरफ हमारी नौसेना भी पूरी तरह से मजबूत तैयारी कर चुकी है। हमने दुश्मनों के हमले भी रोके और दुश्मनों के घर में घुस करके उनको नेस्तनाबूद भी किया है। यानी हमारी ताकत अब दुनिया समझ रही है, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं मध्यस्थता हो, चाहे जिस कारण से भी हो, लेकिन इस तरह से सीज़ फायर का पर समझौता होना कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हक में गया है। भारत अभी भी अपनी तैयारी में है। अगर पाकिस्तान कोई भी गलती करता है तो हम जिस तरह से कई बार पाकिस्तान को मुंह की खाने के लिए मजबूर किए हैं, हमने धूल चटाई है, एक बार फिर से हम उसके लिए तैयारी कर चुके हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।